जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, हम 13वें भाग तक का श्रवण कर चुके हैं। अब हम 14वें भाग पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे सभी भक्तजन प्रभु श्री राम की कथा, श्री रामचरितमानस को बहुत ही प्रेम से सुन रहे हैं और अपने जो है मन को शांत और अपना कल्याण कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। निरंतर ऐसे ही आप सुनते रहें। प्रभु से मेरी कामना है आपका हमेशा भला हो और दूसरों को भी सुनाते रहें। जय सिया राम। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा बाध कर अभिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। भक्तों, राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्तों, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। भक्तों, प्रभु श्री राम की कथा निरंतर ऐसे ही बहती रहना चाहिए। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेनाओं के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। ये राम कथा निरंतर चलती रहना चाहिए। जगम जमगन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनु काशी।
राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली यह कथा है प्रभु श्री राम की। भक्तों, निरंतर चलती रहना चाहिए। शिव प्रिय में कलशैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुर गण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणों की रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा सी है। भक्तों, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं, विचरते हैं। भक्तों, रामचरित चिंता मन चारू, संत सुमति तिया सुबगा सिंगारू, जग मंगला गुण ग्राम राम के, दानी मुकति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान ये प्रभु श्री राम की कथा है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सुरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्त को के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्र रूपी दानों के लिए बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के,
मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बरसे सेवत, सुलभ सुखद हरिहर से। सुकपि सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुखत फल भूरी भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोग के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। कुपत कुतारक कुचाल कल कले, कपट दम्भ पाखंड। दाहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद, सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेखी बड़लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोरों के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, आज ये रामायण का 14वां भाग समाप्त हो रहा है और कितना सुंदर प्रसंग था आज का, कितना अच्छा। आप हम सब इसका श्रवण करें, अपना कल्याण करें। नहीं पढ़ सकते तो सुनकर ही अपना कल्याण करें, इससे अच्छी और क्या हो सकता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।